हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर 13 में डिस्कस करेंगे फजान सूल पर। इससे पिछले लेक्चर यानी लेक्चर 11 और 12 में भी फजान सूल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पर हम लोग ने डिस्कस किए थे। आज हम लोग इस लेक्चर में उसी को कंटिन्यू करते हैं। इससे पिछले लेक्चर में हम लोग ने फजान सूल से रिलेटेड जब लेक्चर में बात किया था तो रूल्स पर पढ़े थे। लेक्चर 1 से लेकर 3 यानी कि रूल 3 तक हम लोग ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। लेक्चर 4 रूल 4 में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। यानी स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो जैसे देख लीजिएगा मैंने NH2NP6 यानी ऐसी कॉन्फ़िगरेशन जिसमें NH2NP6 टाइप की कॉन्फ़िगरेशन होती है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस तरीके का रहता है, तो उसे हम लोग इनर्ट गैस कहते हैं। जैसे हीलियम को छोड़ करके बाकी केमिकल नियॉन हो गया, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, सब में देखिएगा तो लास्ट में कॉन्फ़िगरेशन NH2NP6। NH2NP6 का मतलब हुआ 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में। जैसे नियॉन का लिखो तो 2 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 2s2 2p6। आर्गन का लोगे तो यहाँ पर 2 8 8 हो जाएगा, यानी कि 3s2 3p6। तो इसी तरीके से रिपीट होगा आगे। आर्गन क्रिप्टन में 4s2 4p6 आ जाएगा। तो खैर, तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग कहते हैं इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। और इस कॉन्फ़िगरेशन में NH2NP6 के साथ NAD10 हो जाएगा, तो उस कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अब स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब ऐसे केमिकल जिनके आखिर के जो शेल हैं उसमें इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, तो उसे स्यूडो कहते हैं। और ये वाले क्या हो गया, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको किसी मेटल के कैटायन में दिखता है तो आप ये मान करके चलिए कि इस केमिकल की यानी इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन वाले केमिकल की जो पोलराइजिंग पावर है वो पोलराइजिंग पावर काफी ज्यादा होती है। और पोलराइजिंग पावर ज्यादा होने की वजह से आपको तो पता ही है कि वो न्यूक्लियस की तरफ जो है इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचते हैं। इससे वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, यानी कि आपको एक जनरलाइज फॉर्म में कभी ऐसे कॉन्फ़िगरेशन वाले केमिकल्स आपको अगर दिख जाते हैं तो आप ये मान के चलिएगा कि उस केमिकल की कोवेलेंसी आयनिक कैरेक्टर से ज्यादा हो, यानी कि कोवेलेंट कैरेक्टर उसमें ज्यादा डोमिनेट करेगा। इट इज ड्यू टू पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। तो यहाँ लिखा कैटायंस विद अ स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हैव ग्रेटर पोलराइजिंग पावर देन कैटायंस विद अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि ऐसे केमिकल जिसकी ये कॉन्फ़िगरेशन हो और ये हो तो इस वाले कॉन्फ़िगरेशन वाले केमिकल की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। नेक्स्ट में देखिएगा कि व्हेन द कैटायन हैज D10, वही ऊपर वाली बात जो है यहाँ पर, यानी ये D10 है। D10 कॉन्फ़िगरेशन कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम सच कैटायन शो अ ग्रेटर टेंडेंसी टू कोवेलेंसी। जैसी बात है, जब अगर उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी तो उसकी कोवेलेंसी शो करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। जैसे अब यहाँ पर देखिए केमिकल लिखा है, एक मेटल कैटायन है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है NH2NP6 है, दूसरे मेटल कैटायन M- है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन NH2NP6 और ND10 है, तो ये है 18। तो उस केस में अगर हम लोग देखें तो ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है और ये स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि इस केमिकल की पोलराइजिंग पावर M- पॉजिटिव की M पॉजिटिव से ज्यादा है, यानी इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा। जो अभी हम ऊपर कह रहे थे कि ये स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है जिसके आउटर मोस्ट में 18 दिख रहा है, और यहाँ पर ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन जिसमें 8 दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पर अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें तो आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अब जैसे ये देखिए, ये दो केमिकल को हम आपको दिखा रहे हैं कि CuCl और NaCl, इनको अगर आप कंपेयर करें तो इनको कंपेयर करने में आप अगर यहाँ पर इस चीज को देखें तो इससे आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर ये क्या है। जैसे CuCl मैंने लिखा कि CuCl की कोवेलेंट कैरेक्टर जो है NaCl से ज्यादा है, ये मैंने यहाँ पर जैसे लिखा है। तो आपके पास का है CuCl की कोवेलेंट कैरेक्टर जो है, तो CuCl में जैसे यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि कॉपर के लिए 2 8 18 1 ये 29 है, सोडियम के लिए 2 8 1 यानी कि 11 है। अब देखिए कॉपर के लिए 2 8 18 है और यहाँ सोडियम प्लस के लिए 2 8 है, तो इस वाले केस में 2 8 18 2 8,
अब अगर ऐसा केस है तो आप देखिए कि अगर 2 को लिखना तो 1s2 लिख सकते हैं 8 के लिए, सेकंड शेल 2s2 2p6, थर्ड के लिए 3s2 3p6 3d10, ये हो गया ये वाला। नेक्स्ट में अगर हम लोग यहाँ पर उसी तरीके से लिखें 2 8 को, तो फर्स्ट शेल के लिए 1s2 हो गया, सेकंड शेल के 2s2 2p6 हो गया, यानी कि ये आपके पास कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन हुआ ये हुआ इनर्ट गैस, और ये वाला कॉन्फ़िगरेशन हुआ स्यूडो इनर्ट गैस। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखने में दिक्कत है तो आप सिंपल वे में देख सकते हैं कि इनकी कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे 2 8 18 1, तो यहाँ पर होगा 2 8 18, तो ये हुआ स्यूडो इनर्ट गैस। और ये तो इसका मतलब मैंने अभी जैसे कहा कि कॉपर के जो कंपाउंड थे और सोडियम के कंपाउंड थे, दोनों में कोवैलेंसी अगर हम लोग कंपेयर करें तो उस कोवैलेंसी में देखा जाए तो उसकी कोवैलेंसी यानी कॉपर की जो कोवैलेंसी है वो सोडियम से ज्यादा है, क्योंकि स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा जो मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि इसमें शेल ज्यादा है, जैसे शेल के बढ़ने से साइज बढ़ता है। लेकिन एक चीज और बता दें कि जब शेल के बढ़ने से साइज बढ़ता है तो कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी होनी चाहिए। जैसे अगर यहाँ पर शेल में 3 शेल है तो 2 8 1 है, तो वही चीज यहाँ पर रिपीट है 2 8 18 या 8 1 ऐसा करके। जैसे यहाँ देखिए सोडियम और पोटाशियम में सोडियम का 281 है, पोटाशियम का 2881। तो आप देख रहे हैं कि जैसे आप एस ब्लॉक वाले में नीचे आएंगे तो कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा कि उसमें सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पीछे 8 है, यानी एक जैसी कॉन्फ़िगरेशन। जब एक जैसी कॉन्फ़िगरेशन है तो वहां पर शेल के बढ़ने से साइज बढ़ता है। जब कॉन्फ़िगरेशन ही अलग अलग है तो वहां पर शेल का इस्तेमाल ना करके हम लोग वहां पर एक और चीज का इस्तेमाल करते हैं, वो यूज करते हैं कि कौन सा ऑर्बिटल्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन में आपको यहाँ पर दिख रहा। जैसे यहाँ पर देखिए P है, यहाँ पर D है, तो उस केस में ऐसा समझ लीजिए कि जब कोई एनायन के इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो ये एक और बात भी होती है जिसमें वो ये इलेक्ट्रॉन यानी कि जो D के इलेक्ट्रॉन है और यहाँ P के इलेक्ट्रॉन वो शील्ड करते हैं यानी रोकते हैं। जैसा कि मालूम हो कि A9 है A माइनस, और कॉपर प्लस का न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा। तो जब ये अपनी तरफ खींच रहे होंगे इलेक्ट्रॉन को तो ये लोग रिपेल भी कर रहे होंगे। भाई आपको तो मालूम है कि जो खींचने वाला जो बात होता है वो तो न्यूक्लियस का होता है, लेकिन तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जो ये ऑर्बिटल्स के वो रिपेल भी करते हैं। तो रिपल्शन में यहाँ पर भी ऐसा ही होगा कि ये भी अपने तरफ खींचेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये P ऑर्बिटल्स उनकी शेप पर हम आगे आपसे डिस्कस करेंगे, हम लोग को शील्डिंग पढ़नी है पीरियोडिक में। वैसे हम आपको बता दें कि P की शील्डिंग D की शील्डिंग से काफी अच्छी होती है, यानी कि रिपल्शन के अकॉर्डिंग P की रिपल्शन यानी P के इलेक्ट्रॉन जो है बाहर के इलेक्ट्रॉन को आसानी से रोकते हैं, जिस वजह से यहाँ पर न्यूक्लियस का पावर उतना स्ट्रांग नहीं होता, जिस वजह से ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ नहीं जाते हैं। तो इसको एक केमिस्ट्री के लैंग्वेज में शील्डिंग कहते हैं। शील्डिंग पावर डी की पी के रेस्पेक्ट में पुअर होती, अभी आप इतना दिमाग में रखिएगा। यानी कि ऐसे केमिकल जो स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले होते हैं वो स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के कॉन्फ़िगरेशन में डी आता है और इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन में पी आता है। तो स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले केमिकल की जो शील्ड है यानी कि जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको वो खींच रहे थे, ये शील्ड कमजोर बनाते हैं। जब ये शील्ड कमजोर यानी रोकने की पावर इनकी कमजोर होगी तो वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा जाएगा, जिस वजह से आप कह सकते हो उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी और यानी कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो आप एक सिंपल लैंग्वेज में अगर आपसे कोई पूछता है कि स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन की कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा क्यों होती है, तो आप एक लाइन में बोल सकते हैं कि स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन की जो डी होते हैं यानी डी ऑर्बिटल्स होती है उनकी शील्डिंग कमजोर होती, पुअर होती है, इस वजह से वो पोलराइजिंग पावर ज्यादा शो करते हैं। ज्यादा पोलराइजिंग पावर की वजह से वहां पर कोवेलेंट कैरेक्टर डोमिनेट कर जाता है। तो खैर, तो ये हुआ आपके पास कि कोई भी आपको स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले केमिकल दिखे और इनर्ट गैस वाले, तो स्यूडो इनर्ट गैस में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगी। नेक्स्ट में देखिए फिर से AgCl और KCl को कंपेयर किया। ये Ag का कॉन्फ़िगरेशन Ag प्लस का देखिए 18 है
और ये K प्लस के 8 है, तो यहाँ पर KCl की जो और AgCl की कोवेलेंट कैरेक्टर होगी फिर से ज़्यादा होगी। तो खैर, तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट ये स्टेटमेंट ध्यान रखना होगा कि स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन की कोवेलेंट कैरेक्टर इनर्ट गैस वाले कॉन्फ़िगरेशन से ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे एक लाइन लिखा है नोट करके, आयंस विदाउट द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। देखिए यहाँ पर सिंपल बोला कि जिसका कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस का नहीं हो विल हैव हाई चार्ज एट देयर सरफेस एंड दस हाई पोलराइजिंग पावर। तो बात यहाँ पर क्लियर हो गई कि अगर कोई केमिकल की कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस वाली नहीं है तो उसकी पोलराइजिंग पावर नॉर्मल से ज़्यादा होगी। तो खैर, अब यहाँ पर एक समरी है जो हम लोग ने अपने जो चीज़ें हमने डिस्कस किए थे वह समराइज फॉर्म में यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं। केटाइन आयनिक कैरेक्टर, केटाइन क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, बिग। तो इनके लिए कोवेलेंट कैरेक्टर जब डोमिनेट करते केटाइन स्मॉल। एनायन बताओ, एनायन यहाँ पर छोटा ना, आयनिक के लिए बिग केटाइन स्मॉल एनायन, ये स्मॉल होगा और यहाँ पर क्या हो गया, ये बिग मान लो। चार्ज, जैसा आपको मालूम है कि चार्ज बढ़ने से साइज छोटा होता है, तो चार्ज यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ मिनिमम होना चाहिए और यहाँ पर चार्ज क्या होगा, मैक्सिमम। पोलराइजिंग पावर, अभी आपने देखा कि पोलराइजिंग पावर कम होना चाहिए, पोलराइजिंग पावर मिनिमम होना चाहिए, यहाँ पर ये पोलराइजिंग पावर मैक्सिमम हो गया। पोलराइजेबिलिटी यानी एनायन की बात कर रहा है, तो अगर स्मॉल एनायन है तो पोलराइजेबिलिटी क्या होगी, वो कम होगी। और यहाँ पर जब बिग है एनायन तो पोलराइजेबिलिटी क्या हो गया, ये मोर होगा यानी कि ज़्यादा होगा। स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो इस वाले में आयनिक कैरेक्टर इक्विवेलेंट कैरेक्टर डोमिनेट करेगा। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे हैं इसको अगर एक बार आप रिवाइज कर लेंगे तो आपका जो है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट मतलब क्या है कि फजानसूल ये पूरा का पूरा यहीं से रिवाइज हो जाएगा अगर आपको समझ में आ जाता। नहीं, अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे जो है कि एक बार फिर से डिस्कस ज़रूर कर लें। नहीं तो आप इस चीज़ों को अगर आप समझ गए हैं तो फिर आप फजानसूल पूरी तरीके से आपके दिमाग में आ गया। तो ठीक है, अब इसी के बेस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखिएगा, आउट ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर, इससे पूछा है कि सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर क्या है। तो आपके पास यहाँ पर सिंपल वे में बता दें कि कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए यहाँ पर Cl तो कॉमन है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए Mg2 पॉजिटिव है, Al3 पॉजिटिव है और यहाँ पर आपके पास जो है Si के ऊपर 4 पॉजिटिव यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 4 है। तो उस केस में अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि चार्ज बढ़ने से कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, तो यहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर आप कह सकते हैं डी हो गया, है ना। तो ये आपके लिए सबसे पहले ये है कि अगर पूछा जाए कि कोवेलेंट कैरेक्टर, तो आपने भी देखा कि चार्ज बढ़ने से कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, तो फर्स्ट का। अब ये देखिए, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर उसने पूछा है पोलराइजेशन, पोलराइजेशन इज द डिस्टॉर्शन ऑफ द शेप आपके पास ऑफ द शेप ऑफ द एनाइन बाय एन एडजेसेंटली प्लेस्ड केटाइन विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये बोलना चाहते हैं कि केटाइन के बगल में अगर कोई एनाइन अगर आप रख देते हैं तो उस केस में पोलराइजेशन पर क्या फर्क पड़ेगा, ये हम लोग ने पहले भी देखा। वो स्टेटमेंट को आप पढ़ते हैं, समझते हैं। स्मॉल एनाइन इज लाइकली टू अंडरगो अ लार्ज डिग्री ऑफ पोलराइजेशन। स्मॉल एनाइन नहीं, एनाइन बड़ा होना चाहिए, तो स्टेटमेंट गलत हो गया। लार्ज केटाइन इज लाइकली टू ब्रिंग अबाउट लार्जर डिग्री ऑफ पोलराइजेशन। लार्ज केटाइन बोल रहा है, तो लार्ज केटाइन बोल रहा है कि अबाउट लार्जर डिग्री ऑफ पोलराइजेशन, नहीं, स्मॉल केटाइन की पोलराइजेशन ज्यादा होती थी, स्टेटमेंट भी गलत हो गया। थर्ड में मिनिमम पोलराइजेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय ए केटाइन ऑफ लो रेडियस, नहीं, छोटा रेडियस यानी छोटा साइज का जो केमिकल होगा यानी केटाइन जो छोटा होगा तो उसकी पोलराइजेशन मिनिमम नहीं मैक्सिमम होगी, जो अभी हम लोग ने लिखा। मैक्सिमम पोलराइजेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय केटाइन ऑफ हाई चार्ज, यानी कि चार्ज बढ़ने से पोलराइजेशन बढ़ता है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन ये डी वाला करेक्ट हो गया। नेक्स्ट में आइएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ हाई पोलराइजिंग पावर।
ऐसे केमिकल जिसकी फ्लोराइजिंग पावर ज़्यादा है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, Na और Ca। तो आप सबसे पहले फिर से यहाँ पर साइज देखेंगे तो आपको पता है कि इन तीनों को अगर हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं तो कंपैरिजन में देखिएगा सोडियम का साइज मैग्नीशियम के साइज से कंपेयर तो सोडियम बड़ा हो गया, मैग्नीशियम और कैल्शियम में कैल्शियम बड़ा हो गया, यहाँ पर चार्ज +2 है। और एल्युमिनियम की साइज अगर देखा जाए तो एल्युमिनियम की साइज इन दोनों के साइज से और छोटी होगी, यानी कि अगर हम कंपेयर करते हैं तो एल्युमिनियम केमिकल में 2 शेल है और 3 पॉजिटिव चार्ज भी है, यानी कि Al3 पॉजिटिव को अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें तो Al3 पॉजिटिव में आपके पास 2 शेल है और यहाँ पर चार्ज ज़्यादा है। तो चार्ज बढ़ने से क्या होगा, पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी। तो यहाँ आपके पास इस वाले केस में ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर इज एसोसिएटेड विद द कंपाउंड। फिर से देखिए मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर पूछा है तो यहाँ देखिए सोडियम, मैग्नीशियम है और एल्युमिनियम है। तो ये तो क्लियर हो गया कि सोडियम और मैग्नीशियम के रिस्पेक्ट में जैसे सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम पूछ दिया जाए ये केमिकल। यहाँ पर साइज की बात करें तो जब ये साइज की बात करेंगे तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम में साइज हमेशा इस ऑर्डर में रहेगा। तो पोलराइजिंग पावर की बात करें तो Na प्लस, Mg2 प्लस, Al3 प्लस। अगर यहां पर बात करते हैं पोलराइजिंग पावर की तो पोलराइजिंग पावर आपके पास ऐसा हो जाएगा Al3 पॉजिटिव की। तो ये दोनों तो हट गया, अब बचा इन दोनों में कि एल्युमिनियम की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है। तो अब एल्युमिनियम की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है, यहाँ पर Cl और I है। तो आपको तो मालूम है कि Cl और I को कैसे कंपेयर करें। तो यहाँ पूछा उसने मैक्सिमम कोवेलेंट, कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए क्या होना चाहिए, चार्ज ज़्यादा होना चाहिए। तो आपने ले लिया चार्ज ज़्यादा एल्युमिनियम वाले को। उसके बाद एनायन बड़ा होना चाहिए। Cl और I में साइज अगर पूछा जाए कि Cl और I में किसका साइज बड़ा, Cl और I में यहाँ पर I का साइज बड़ा है। तो साइज बड़ा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा एनायन का। तो यहाँ पर आपके लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, डी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट में आइए, अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल कोवेलेंट बॉन्ड इज फेवर्ड बाई। अब देखिए कोवेलेंट बॉन्ड के लिए यहाँ पर केटायन और एनायन का साइज पूछा है। तो केटायन यहाँ पर लिखते हैं और एनायन लिख देते हैं, केटायन और एनायन दोनों की साइज। तो यहाँ पर इसका साइज अगर, क्योंकि साइज से ही रिलेशन है, इसका साइज क्या है अगर आप कोवेलेंट कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए केटायन का साइज क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। और एनायन का साइज क्या होना चाहिए, बिग होना चाहिए। ये हम लोगों ने अभी समरी में भी देखा है। तो लार्ज केटायन ये गलत हो गया, यहाँ भी लार्ज केटायन ये भी नहीं होना चाहिए। स्मॉल केटायन ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे एनायन भी इसने स्मॉल दे दिया तो ये गलत हो गया। स्मॉल केटायन सही है, लार्ज एनायन, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ फॉलोइंग इज द मोस्ट सॉल्युबल। अच्छा, मोस्ट सॉल्युबल मतलब कहाँ, मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर ले लो, मोस्ट सॉल्युबल। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों केमिकल AgBr और AgI, ये केमिकल तो ये स्यूडो इनर्ट गैस, यानी कि यहाँ पर Ag प्लस का जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो स्यूडो इनर्ट गैस का होगा। पहले तो ये कोवेलेंट कैरेक्टर। अब आपको सॉल्युबिलिटी के बारे में बताते हैं। मेनली सॉल्युबिलिटी तो डिपेंड करता है किसी भी केमिकल का, वो सॉल्युबिलिटी के लिए मेनली आपके पास जो ऑप्शन है वो है हाइड्रेशन और लैटिस, जो कि मेन पर्पस है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग किसी केमिकल की नॉर्मल वे में सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे तो पानी में सॉल्युबल होने के लिए आयनिक कैरेक्टर देखेंगे, यानी जिस भी केमिकल की आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगी उसकी सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर ज्यादा होगी, क्योंकि वो आयंस आसानी से प्रोड्यूस करेंगे। तो इनमें सबसे पहले देखिएगा, इसलिए मैंने इन दोनों को हटा दिया, क्योंकि स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता, तो बी और सी हट गया। अब इन दोनों में देखो, दोनों में सीजियम कॉमन है और आपको तो पता है आयनिक कैरेक्टर के लिए केटायन बड़ा,
बिग कैटायन और एनाइन छोटा। तो यहाँ पर आप बताओ कि फ्लोरीन में F- और I- में साइज ऐसा है। तो सबसे पहले आयनिक बताया जाए कि आयनिक मैक्सिमम कौन होगा। तो मैक्सिमम आयनिक कौन सा हो गया, सीजियम फ्लोराइड। अगर ये आयनिक ज्यादा है तो इसकी सॉल्युबिलिटी पानी में ज्यादा होगी। तो मतलब यहाँ पर क्या है कि जब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि कौन सा केमिकल मोर सॉल्युबल है पानी में, तो आप सबसे पहले उसमें चेक कीजिए कि उसमें से कौन से केमिकल की आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। तो जिस केमिकल की आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगी वो केमिकल पानी में सॉल्युबल ज्यादा होगा। तो यहाँ पर भी ऑप्शन करेक्ट हम लोग के पास डी होगा। और हाँ, अगर ये पूछा जाता है कि कौन सा केमिकल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, तो ध्यान रखिएगा पानी में सॉल्युबल होने के लिए आयनिक ज्यादा होना चाहिए और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होने के लिए कोवेलेंट कैरेक्टर। तो इसमें बताओ कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा किसका है, दोनों में Ag तो कॉमन है। तो यहाँ पर Br का साइज और I का साइज, यानी I का साइज Br के साइज से बड़ा है। तो इस केस में साइज बड़ा होने पर क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। तो इसलिए AgI की कोवेलेंट कैरेक्टर AgBr से ज्यादा। लेकिन यहाँ पर तो AgCl है तो कोई बात नहीं, अगर हम यहाँ पर ये ले लें Cl, Br और Cl में क्या हो गया, Br की साइज ज्यादा बड़ी है तो ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, है ना। तो इस केस में AgBr और AgCl में सबसे ज्यादा, यानी कि अगर हम पूछे यहाँ पर कि मोस्ट कोवेलेंट, तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन सा हो गया, तो AgBr होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पानी में ज्यादा सॉल्युबल कौन है, तो इस ऑप्शन में सीजियम फ्लोराइड। और अगर आपसे पूछा है कि ऑर्गेनिक सॉल्यूट में ज्यादा सॉल्युबल कौन है, तो आप बोलोगे AgBr। तो फिर से आपको बता दें कि पानी में सॉल्युबिलिटी अगर आपसे पूछी जाएगी तो वहां पर आयनिक कैरेक्टर देख लीजिएगा, और जब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी पूछी जाएगी तो वहां पर कोवेलेंट कैरेक्टर से डिसाइड कर लेंगे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Among the LiCl, RbCl, BCl2 और MgCl2 the compound with the greatest and least ionic character। तो आपको पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा और सबसे कम। तो आप सबसे पहले साइज को कंपेयर करें। लिथियम है और यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं उसी ग्रुप का, अगर आपको ध्यान हो, लिथियम और बेरिलियम। तो साइज यहाँ पर इस तरीके का हो गया। और दूसरा केमिकल है बेरिलियम, Be 2+ होगा, 2- 2Cl है और Mg 2 पॉजिटिव है। ये हो गया साइज का ऑर्डर ये। तो अब आपको ये पता चल गया कि बेरिलियम और मैग्नीशियम में ये स्मॉल है, ये बड़ा है और यहाँ पे ये बड़ा है। तो आपसे कहा जाए कि इन दोनों में कौन बड़ा है, तो ये तो ग्रुप 1 का ये केमिकल है और यहाँ पर इस केमिकल की साइज इससे तो काफी बड़ी है ना। ये केमिकल रुबिडियम जो है, अगर आप दें लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, तो यहाँ पर आपको लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, ये 4 शेल वाला केमिकल रुबिडियम, और मैग्नीशियम का 2, 8, 2 3 वाला। तो ऑलरेडी रुबिडियम की साइज बड़ी होगी, चार्ज भी कम है, तो रुबिडियम का आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो RbCl वाला आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। एक तो ये आयनिक कैरेक्टर ज्यादा बनाएगा। अब इन दोनों में बात करो, लिथियम प्लस बेरिलियम में छोटा कौन है, चार्ज ज्यादा साइज छोटा। तो रुबिडियम की आयनिक कैरेक्टर ज्यादा, बेरिलियम की कोवेलेंट कैरेक्टर यहाँ पर ज्यादा होगी। तो यही पूछा ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट। तो लीस्ट आयनिक जो होगा वो रुबिडियम होगा और मोस्ट आयनिक जो होगा, लीस्ट आयनिक कौन सा होगा, बेरिलियम, और मोस्ट आयनिक कौन सा होगा, रुबिडियम। तो उसने वही पूछा ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट आयनिक कैरेक्टर। तो ग्रेटेस्ट में RbCl हो गया और लीस्ट में ये हो गया, तो ये हो गया बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बेस ऑफ फॉलोइंग इज मोस्ट सॉल्युबल वाटर। देखिए पानी में पूछ दिया इसमें, तो यहाँ पर क्या है, देखिए Ag तो कॉमन है, तो आपके पास यहाँ पर Ag कॉमन है, तो आप यहाँ पर FCl, Br और I की बात करें तो इस केस में यहाँ पर साइज ऐसा हो गया। साइज बढ़ने से पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है, तो यहाँ पर ऐसा हो गया, साइज का ऑर्डर आपके पास ऐसा हो गया। अब यहाँ पर इसी में आप क्योंकि AgF लगा दो, AgCl लगा दो, AgBr लगा दो और AgI लगा दो। तो अब इसी में आपसे पूछा जाए कोवेलेंट कैरेक्टर। अब कोवेलेंट कैरेक्टर की बात होगी तो आपको मालूम है कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए कैटायन बड़ा होना चाहिए और
कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए कैटायन छोटा और एनायन बड़ा होना चाहिए। तो कैटायन पर हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि कैटायन तो कॉमन है। तो यहाँ पे एनायन देखो सबसे बड़ा किस में है, तो एनायन सबसे बड़ा ये है, तो ये हो गया कोवेलेंट कैरेक्टर। जब कोवेलेंट ज़्यादा है इस वाले में, तो यहाँ पर ये सबसे कम कोवेलेंट हुआ, यानी कि इस वाले में आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो सॉल्युबल इन वाटर पूछा है, इसके पानी में सॉल्युबल होने के लिए मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर देखेंगे, इस वजह से ए को करेक्ट कर देंगे। अगर यहीं पर क्वेश्चन फिर से आता है कि मैक्सिमम मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो कौन सा लगाते, AgI लगाते। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल बोलते हैं तो कोवेलेंट कैरेक्टर ध्यान देखते हैं, और पानी में सॉल्युबिलिटी बोला है तो हम लोग आयनिक कैरेक्टर देख रहे हैं। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, ये क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर। आयनिक कैरेक्टर मैक्सिमम पूछा है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम है, बेरियम है, सोडियम है और सीजियम है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैग्नीशियम और बेरियम फिर से है, मैग्नीशियम और यहाँ पर हो गया आपके पास बेरियम, इन दोनों में साइज का ऑर्डर नीचे ये है। सोडियम और यहाँ आपके पास सीजियम है, इन दोनों में साइज का ऑर्डर ये है। तो आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम और सोडियम को तो पहले हटा दो, अब बचा बेरियम में और सीजियम में। तो आपको मालूम है कि सीजियम की साइज बेरियम की साइज से बड़ी है, चार्ज भी कम है, तो उस हिसाब से मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर हो जाएगा सीजियम क्लोराइड का, क्योंकि यहाँ पर Cl कॉमन है, इसलिए हम लोग एनाइन को नहीं देखेंगे। Among the LiCl, BCl2, BCl3, CCl4 द कोवेलेंट कैरेक्टर। तो आपके पास यहाँ पर सिंपल देखना है कि यहाँ पर Cl के ऊपर अगर मान ले कि LiCl है, BCl2 है, BCl3 है और CCl4 है, -4 है, तो यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर +3, यहाँ पर +2 और यहाँ पर +1। आप देख सकते हैं कि Cl फिर से कॉमन है, तो चार्ज बढ़ता है तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर CCl4 का, उसके बाद BCl3 का, उसके बाद BCl2 का और सबसे कम कोवेलेंट कैरेक्टर LiCl का होगा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर यहाँ पर हम लोग ऑर्डर वे में सबसे पहले देख ले कहाँ पर है, तो यहाँ पर CCl4 का सबसे ज्यादा, फिर BCl3, फिर BCl2, फिर तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ये। तो ये हम लोग देख रहे थे पजानसूल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो आपका काम क्या है कि पजानसूल की जो मैंने समरी इस लेक्चर में बताई है वो देख लें और इस क्वेश्चंस को कर लें, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, ओके।